हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। बात करते हैं स्टूडेंट एक न्यू सेशन पर। और थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में जो अपकमिंग एग्ज़ाम है DSSP के PGT के, उनके बारे में बात करेंगे। और ये पूरा का पूरा लेक्चर स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि लास्ट 30 डेज में एक स्टूडेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन टॉपिक को फॉलो करना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, इन सब के बारे में स्टूडेंट अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं उन सभी टॉपिक को आपको बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ताकि जो आपका गोल है जो पाना, वो आप अचीव कर सकें। और एक इम्पोर्टेंट बात, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सोशोलॉजी हो, TGT स्पेशल एजुकेटर हो, या एक्सवर्ड जो भी अभी एग्ज़ाम होंगे DSSB के, शायद पैंडमिक के कारण कैंसिल भी हो सकते हैं, लेकिन आप मान के चलो कि आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसी अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो अपने उन सभी चीज़ों को, उन फैक्टर्स को देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और एक कॉमन सी बात जो सभी स्टूडेंट में पाई जाती है कि आपके मन में ये हो रहा होगा कि सिलेबस बहुत वाइड है, मुझसे नहीं हो रहा, जो मैंने पढ़ा था वो मैं सब भूल रहा हूँ। ये एक नेचुरल बिहेवियर है जो सबके साथ होता है। आप सोच रहे होगे कि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, एक्चुअली टाइम वैसे का वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। ये आपके साथ हो रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि आप पे प्रेशर आ चुका है किसका, पेपर देने का, तो करके टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है। लेकिन इन कम दिनों में, कम समय में एक सटीक रणनीति को अपने देखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अपने, क्या क्या रहेगा अपना टॉपिक वाइज सिलेबस देखना। ये देखिए स्टूडेंट, इन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके दो पेपर होंगे, एक तो पार्ट ए और पार्ट बी। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट आपके साथ में, कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि उनका जो पार्ट बी, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कि हमारा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रोंग है, हम अपना सब्जेक्ट या हम अपना सिलेक्शन इस सब्जेक्ट के बेसिस पे करवा लेंगे। तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का जो सिलेक्शन का बेसिस था ना स्टूडेंट, वो पार्ट ए था। आप लास्ट ईयर के जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट थे उनके स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो पार्ट ए था वो मेजर रोल अदा कर रहा था उनके सिलेक्शन में। आपने बहुत से स्टूडेंट को देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, 80% वो अपने सब्जेक्ट में मार्क्स ला चुके थे, लेकिन पार्ट ए उन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया था। और एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आती है कि दोनों पार्टों को क्वालिफाई करना जरूरी है, 40-40 नंबर का। अगर आप इनको क्वालिफाई करते हैं तभी आप कट ऑफ में आने के उम्मीदवार हैं। अभी कट ऑफ तो बहुत दूर है, लेकिन 40-40 नंबर तो आपको दोनों पार्ट में लाने जरूरी हैं। तो जितने भी स्टूडेंट थे उन सब का सिलेक्शन का बेसिस ये पार्ट ए था। और दूसरी बात स्टूडेंट, अगर मैं पेपर बनाना, अगर DSSB मुझे पेपर बनाने को देती कि मैं पेपर बनाऊं, तो कोई भी अगर एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो दो चीज़ों को ध्यान में रखता है। पहली चीज सिलेबस, कि उस पेपर का सिलेबस क्या है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। पहली बात तो अपने पास है ही नहीं, क्योंकि DSSB ने कभी भी अपने सिलेबस को मेंशन नहीं किया। वो अलग बात है, कुछ स्टूडेंट या कुछ जो आपके मेंटर होते हैं वो पेपर को एनालाइज करके सिलेबस क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने पूरे फर्स्ट पेपर का सिलेबस बनाया हुआ है, और सेकंड पेपर जैसे PGT हिस्ट्री का मैंने सिलेबस बना रखा है, TGT मैथ का सिलेबस बना रखा है, जो मेरे सब्जेक्ट हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो एनालिसिस करके सिलेबस क्रिएट कर लेते हैं। वैसे DSSB ने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, यानी आपका पहला जो पार्ट है वो तो बिल्कुल ब्लैंक है, आपके लिए खाली है। अब दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है तो उसको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना है, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 बार
प्रीवियस ईयर्स के हर क्वेश्चन को देखना है, हर टाइप को देखना है। यदि कोई व्यक्ति पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर दे रहा है तो लास्ट ईयर का पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर जो ऑनलाइन हुआ था, आई थिंक ऑनलाइन ही हुआ था, तो ऑफलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन के फर्स्ट पेपर के पैटर्न को वो देख ले ताकि उसकी जो समझ है उस पेपर के प्रति अच्छी बन जाए। तो ये मेरी बात क्लियर हो गई कि आपको एक तो सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको देख कर जाना है, ठीक है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से एक कंफर्ट जोन में हो सकता है। अब आती है आपको और क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, वो किसी भी बुक्स में हो सकते हैं, किसी भी साइट पे हो सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाने हैं ताकि क्लियरिटी बनती रहे आपके क्वेश्चन के प्रति। अब देखिए कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आपको स्किप करना है। सबसे पहली बात है अपने को टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले पार्ट ए, मैं पार्ट ए के बारे में डिस्कस करूंगा कि पार्ट ए क्या है। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट जो 20-20 नंबर के आएंगे। सबसे पहले आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं आपको फर्स्ट पेपर में करने होंगे। और एक और बात है, यदि किसी व्यक्ति ने पेपर नहीं दिया लास्ट ईयर का ऑनलाइन, तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी सेक्शन खोलते हैं, आप उसको कंप्लीट करके अगर एक बार दूसरे सेशन में चले गए तो दोबारा उस सेशन में नहीं आ सकते। मान के चलो कि आपने हिंदी को ओपन किया ऑनलाइन में, ऑनलाइन पेपर होगा, अगर आप हिंदी को कंप्लीट करोगे, नहीं तो अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। अगर एक बार इसको कंप्लीट कर दिया, एक बार आप पेपर से, हिंदी के पेपर से बाहर आ गए, तो दूसरी बार हिंदी के शेड्यूल में नहीं जा सकते। फिर आपको रीजनिंग में आना पड़ेगा, मैथ में आना पड़ेगा, जीके में, इंग्लिश में, यानी आपको 20-20 क्वेश्चन का स्लैब बना होगा, उसको कंप्लीट करके जाना होगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, तभी आप दूसरे स्लैब में जा सकते हो। पार्ट बी है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। इस सब्जेक्ट में आपसे जो सब्जेक्ट पैडागोगी होगी वो भी पूछी जाएगी 20 नंबर की। तो आप वो कैसी करनी है वो बहुत अपने जल्द मैं वीडियोस लेके आऊँगा उस पर। तो पार्ट ए डिस्कस करते हैं। पार्ट ए में क्या पढ़ना है आपको। पार्ट ए में सबसे पहले बात करते हैं अपने मैथ की। देखिए बहुत से स्टूडेंट, मैं मैथ को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि अभी जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे वो ऐसे पेपर हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सबका बैकग्राउंड आर्ट से है। तो कहीं ना कहीं अगर 100 विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं तो उसमें 90 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ से बहुत डरते हैं कि हमें मैथ करना ही नहीं है, हम मैथ स्किप करके जाएंगे चाहे हमारे 0 नंबर आ जाएं। 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने हल्का फुल्का मैथ को बना रखा होगा ताकि हम टेकल कर सकें वहाँ कैलकुलेशन के थ्रू। अब जो ये 90 स्टूडेंट इस मैथ को छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मैथ को छोड़ के जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने पर आप इन 4 जो टॉपिक है उनको जरूर करके जाओ, क्योंकि वो 4 टॉपिक आपको लगभग 8 से 10 नंबर दे के जाएंगे। और यदि आपको 8 से 10 नंबर मिल रहे हैं ना 4 टॉपिकों में, तो उन 4 टॉपिकों को आपको करके जाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है यदि आप फर्स्ट पेपर में 60 to 70 स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन संभव है। मतलब मान के चलो कि आपका सिलेक्शन है बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी सिलेक्शन ले रहा है तो नो डाउट कि उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। विदाउट सब्जेक्ट के वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता। अब उसको सिलेक्शन श्योर करना है तो उसको फर्स्ट पेपर अच्छा करना होगा। सिलेक्शन करना है, सब्जेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन श्योर सिलेक्शन करना है तो उसका पार्ट ए अच्छा होना चाहिए। तो अब मैथ के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए उनको डिस्कस करता हूं मैं भी। अब देखिए मैथ में आप 18 से 15 नंबर ला सकते हैं आउट ऑफ 20, क्योंकि 20 नंबर का प्रत्येक पार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक करना है वो है डीआई का, डाटा इंटीग्रेशन का। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है। अब आपके माइंड में होगा सर हम वो उन क्वेश्चनों को कहाँ से करें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ वो सारे क्वेश्चन
आपको दूंगा। और पहले आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं, किसी के भी लेक्चर देख लीजिए, आप उन टॉपिकों को सीख लीजिए। बहुत ईजी है, मात्र 2 घंटे में आप डीआई का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन मीन्स आपको जोड़ घटाव गुना या पहाड़े आने चाहिए, क्योंकि ये तो कोई सिखा नहीं सकता, ये आप सीख सकते हैं, कोई सिखा नहीं सकता आपको। तो डीआई मैं आपको दे दूंगा, वहाँ सारे के सारे टॉपिक जितना भी मैं बताऊंगा आपको, सारा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर या मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। उनके नाम मैं जल्दी मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी बता भी दूंगा, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो डीआई के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर कई शिफ्ट तो ऐसी थी जिनमें 6 क्वेश्चन आए थे, और कई शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 3 क्वेश्चन तो डन थे। तो 3 से 6 में वेरिएशन ले सकता हूं, यानी मैं मिनिमम 3 मान सकता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। कैलकुलेशन क्यों टफ है? क्योंकि आपको फॉर्मूलेज नहीं पता। अब मैंने सिंप्लीफिकेशन के 5 वीडियोस बनाए हैं, और यदि आप उन 5 वीडियोस को देखते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चनों को डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। 4 नहीं, कई बार तो 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे शिफ्टों में। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के साथ एक चीज और ऐड होती है, सड़ और इंडिसिस, जिसे घात और घातांक बोलते हैं। ये टॉपिक छोटा नहीं, सिंप्लीफिकेशन अच्छा टॉपिक है यदि आपको इसके तरीके पता हैं, आप इनकी अप्रोच जानते हैं लगानी। यदि आप अप्रोच को पकड़ लोगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे। तीसरा है एलसीएम और एचसीएफ। हर बार इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों का टाइप सेम है, लेकिन फिगर चेंज होते हैं, संख्याएं चेंज हो रही हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम का सेम वही है स्टूडेंट। आपको मैं वो भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ पर मैंने खूब सारी वीडियो बनाई है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इनमें नहीं बनाया मैंने। उसके बाद है 3D। अब 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, ये 4 टॉपिक आपको मेनली करने हैं। अब आप सोचोगे सर ये सिलेबस तो बहुत बड़ा हो गया। भाई साहब ये 2 जो टॉपिक हैं, दूसरा और फोर्थ, ये तो हैं आपके फॉर्मूला बेसिस। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप लगा सकते हैं। और जो पहला टॉपिक है ये है बच्चा फ्री के नंबर 3 से 5। आपको कैलकुलेशन आने चाहिए, काटने आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, भाग आने चाहिए। और रहेगा तीसरा, 2 टाइप हैं, अगर आप इन दोनों टाइप पर 5-5 क्वेश्चन करके जाते हो तो मेरा मानना है कि अब पहले ही पिक में जब आप क्वेश्चन को पिक करोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये रहा हमारा मैथ का, जो कहते हैं कि हम मैथ को नहीं छेड़ना चाहते, मैथ हमारी तरफ से बॉयकॉट है। जैसे अभी सलमान खान की फिल्म राधे को बॉयकॉट किया था, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैथ बॉयकॉट है। लेकिन मैथ को बॉयकॉट मत कीजिए, कुछ टॉपिक करके जाइए, ताकि आपको कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा है, डूबते को तिनके का सहारा है, और ये तिनके का सहारा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं अपने। दूसरा है हिंदी। देखिए हिंदी में आप 18 नंबर ला सकते हैं आउट ऑफ 20। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने मॉक टेस्ट क्रिएट किए थे लास्ट DSSB के एग्जाम में, और चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, क्योंकि मैंने उनके पैटर्न को एनालिसिस किया था, मैंने उनकी हर चीज़ को पकड़ा था, तो मैं उनके मॉक टेस्ट क्रिएट कर देता था। तो मैं जितने भी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये हूबहू आपको मिलेंगी। आप इस सिलेबस को यदि पढ़ के जाते हैं ना तो डेफिनेटली आप फर्स्ट पेपर में 70 to 80 भी ला सकते हैं। अगर बाय द वे ये एग्ज़ाम आगे होता है तो मैं अभी टीजीटी का सिलेबस क्रिएट करूँगा, हूबहू वैसा ही सिलेबस है, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ चुनिंदा टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। अब हिंदी की बात करता हूँ। अब देखिए हिंदी में 2 तरह के टॉपिक है, एक तो रिमेंबरिंग टॉपिक जो आपको रट्टा मारना है, दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं उसके। पहला जो रिमेंबरिंग टॉपिक है, जो रट्टा मारने का, ये 12 से 14 नंबर का होता है। देखिए रट्टा जितना ज़्यादा इसमें लगेगा ना ये खूब है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे कैसे इनको रीड करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। पहला पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, बहुवचन, लिंग पुल्लिंग। लगभग पर्यायवाची में कई कई बार तो 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए थे नॉन टेक्निकल पोस्ट में, नॉन टीचिंग पोस्ट में, और टीचिंग पोस्ट में 2 क्वेश्चन। अब कहोगे सर इतने सारे पर्यायवाची मैं कहाँ से करूँगा?
मैं आपको चुनिंदा प्राइवेसी पोस्ट करूँगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से रीड कर लेना। लेकिन आप कहोगे सर एकदम कैसे करूँगा, क्योंकि मैं आपको अपना कह सकता हूँ कि अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ा था ना बच्चा, तो मैं सारे कभी नहीं पढ़ता था। मैं एक दिन 10 प्राइवेसी पढ़ता था, तो 5 तत्सम तद्भव पढ़ता था, 10 मुहावरे पढ़ता था और 20 विलोम शब्द पढ़ता था। एक दिन में पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन में अगले 10 प्राइवेसी पढ़ता था, अगले तत्सम तद्भव पढ़ता था, अगले मुहावरे पढ़ता था। मैं भी आपको ऐसे टास्क दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आप इन चीज़ों को ज़्यादा कर सको। अगर कोई नो डाउट कोई कर सकता है तो कर लीजिए, तो बहुत बेहतर होगा उसके लिए। ये ऐसे हैं जो आपको किसी भी, जो भी आपके पास बुक है ले आइए जो आपको अच्छी लगती है। अब लास्ट 2 टॉपिक है ना बच्चा, बहुवचन। कम से कम 20 ऐसे बहुवचन हैं, 20 तो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। और ये वो ऐसे नहीं पूछता कि मुझे ये बहुवचन बताओ, वो मुझसे पूछता है कि मुझे आंसू बताओ, मुझे बाल बताओ, ठीक है, जनता बताओ, क्योंकि ये फिक्स हैं और फिक्स चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। और मेरी ये गारंटी है 100%, इन्हीं में से देगा वो, इन्हीं 20 शब्दों में से। ये भी मैं पोस्ट कर दूंगा। लिंग पुलिंग मैंने आपको तरीका बताया था, मेरा लगाने से यदि वचन सही पड़ता है, शब्द सही पड़ता है, तो वो तो पुलिंग है। मेरी लगाने से आता है वो क्या है बच्चा, स्त्रीलिंग। मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। शब्द शुद्धि, डेली कम से कम आपके पास जो भी किताब है 20 शब्दों को लिख के देखिए कि लास्ट में देखिए आपकी गलती कहाँ है, क्योंकि ये चीजें ऐसे नहीं आएंगी, लिख लिख के करने में आएंगी। विलोम शब्द आप जितने पढ़ेंगे उतने सही हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों में क्या होती है, वो संज्ञा पूछता है। वो कौन सी संज्ञा ज़्यादातर पूछता है, एक तो जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक क्या होती है बच्चा, जो चीज़ें महसूस की जा सकती हैं, पकड़ी नहीं जा सकती, वो होती हैं भाववाचक। गर्मी सर्दी, स्नेह ममता। जनतावाचक, जिनमें एक, सॉरी जातिवाचक, जिनमें एक से ज़्यादा का अपने को प्रभाव दिखे, जैसे जनता हो गई, सेना हो गई, समिति हो गई, वो है जातिवाचक। कई बार वो विशेषण पर पूछ लेता है कि मुझे बताइए निम्न में से चारों शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। मोस्टली इनसे पूछते हैं। कई 1-2 बार सर्वनाम पे पूछा था। वाच्य हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। वाच्य भी मैंने बताया था, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। लगभग 15 मिनट का खेल है वाच्य निकालने का, 15 मिनट का आप वाच्य निकाल सकते हैं। काल, काल पर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा। समास, समास आप पढ़ सकते हो। संधि, वर्ण, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेसिस होंगे। आप कहीं से भी देखिए, नो डाउट आपको जहां हेल्प मिलती है वहां से कीजिए। अब आप ये सारे, आप मैं आपको बता देता हूं कौन सा मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं। वहां आपको सारे के सारे डे बाय डे मिलते रहेंगे, या मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नहीं तो टेलीग्राम यूज करते हैं, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं DSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये डीपी लगी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा ये हमारा टेलीग्राम है, इसके अलावा एक फेसबुक पेज है DSSB एस्पिरेंट के नाम से, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। या इंस्टाग्राम पे आपको कुछ भी पूछना है, क्योंकि यहाँ तो आप, मैं पोस्ट करूँगा यहाँ, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके आप, आपका कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, आप डायरेक्ट वहाँ पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का और ये पेज का, फेसबुक का, नीचे लिंक होंगे तीनों, आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम पे आपको तीनों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। आगे देखते हैं बचे हुए सब्जेक्ट को अपने। अब ये देखिए जीके का। अब जीके में जो एक तो होती है स्टैटिक जीके और एक होती है करंट जीके। जब DSSB जो जीके देता है वो देता है 85% स्टैटिक जीके और 15% करंट अफेयर। अब जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, आप लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, उससे पहले की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन, ये तीनों टॉपिक मेरे बनाए हुए हैं। डांस, वो आपसे पूछेगा कि कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है, वो अपने को देगा। घूमर कौन सी स्टेट का है, कालबेलिया कौन सी स्टेट का है, ठीक है, बिहू कौन सी स्टेट का डांस है। तो इस प्रकार अलग अलग स्टेट के डांस देगा और अपने से स्टेटमेंट पूछेगा। कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि को ऐसी, मतलब किसी भी डांस की डांसर पूछ लेगा और अपने से पूछेगा कि ये डांसर कौन सी डांस से संबंधित है, तो अपने को बताना होगा कथकली से हैं,
कुचिपुड़ी से हैं, वो आपको बताने हैं। फेस्टिवल, फेस्टिवल बहुत सारे मनाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल हैं। तो पंजाब का अलग है, राजस्थान का अलग है, तो आपको फेस्टिवल ध्यान देने हैं। मैं लिंक डाल दूंगा, 20-20 मिनट के चैप्टर हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। टेम्पल, फेमस टेम्पल, आपको टेम्पल पढ़ने हैं, स्तूप पढ़ने हैं, मस्जिद पढ़नी है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर पर। अगला है इंस्ट्रूमेंट, आपसे वादक पूछेगा कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, या ऐसे पूछ लेगा कि वीणा को बजाने वाला फेमस जो वादक था, जो इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया, ये ऐसे ऐसे फलाना क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। तो आपको ये सारे पढ़ने हैं। इंस्ट्रूमेंट पर वीडियो बनाए हुए हैं मैंने, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है पॉलिटी का, तो फेमस आर्टिकल, ये अब आपके मन में आ रहेगा सर फेमस आर्टिकल क्या होते हैं। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। फेमस आर्टिकल, आप पीएम के आर्टिकल पढ़िए, प्रेसिडेंट के आर्टिकल पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा आप लोकसभा के, राज्यसभा के, या पूछ लेगा कैग की, कैग को कौन मतलब शपथ दिलाता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, मतलब अलग अलग राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसी विश्वविद्यालय की डीन की नियुक्ति कौन करता है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। शेड्यूल, जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से पूछे जाएगा कि 8वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, 9वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का नियम है वो पूछा गया है। अगला है फेमस अमेंडमेंट। अब फेमस अमेंडमेंट भी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा, आप उनको पढ़ लेना। नेक्स्ट है कमेटीज, प्रारूप कमेटी किससे बनी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, या अपने कह सकते हैं कि यूनियन कमेटी। अलग अलग तरह की कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो उन कमेटियाँ को पढ़ना, लगभग 15-16 कमेटीज़ है। देखना है कि कौन सी कमेटी कब बनी थी और उनका अध्यक्ष क्या था और ये कमेटी का सब्जेक्ट क्या था। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फेमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ, यूएनओ, आईएमएफ, ये कहाँ हैं, इनके अध्यक्ष क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनकी फुल फॉर्म। यूएनओ की फुल फॉर्म, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनका करंटली चीफ कौन है, ये कब स्टैब्लिश हुई थी। ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है, 1 से 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो, अगर मैं यहाँ हिस्ट्री का मैंने पार्ट थोड़ा सा छोड़ दिया, आप दिल्ली का पेपर दे रहे हैं तो आपको दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली की सल्तनत है वो पता होने चाहिए। मुगल कब आए थे, मुगलों में कौन से 6 राजा थे, बस 6 राजा पढ़ने हैं। वो लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन जब मैच करोगे ना, वो ऐसे देख लेगा कि गुलाम वंश में कौन सा राजा नहीं था, वो 3 राजा तो गुलाम के दे देगा, 1 राजा खिलजी का दे देगा। जैसे एक तरफ रजिया, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक, नेक्स्ट में दे दिया उसने मान के चलो कोई भी औरंगजेब दे दिया। तो इनमें से कौन सा अलग है जो गुलाम वंश से नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बस आपको राजाओं के नाम पढ़ना है, किंग के नेम, और कौन से वो सल्तनत से उनको पढ़ना है, सल्तनत से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है जियोग्राफी, सोल, मिट्टी, मिट्टी से क्वेश्चन आता है। लेक, झीलों से क्वेश्चन आता है। सेंचुरी से क्वेश्चन आता है। अभ्यारण्य से, बायोस्फीयर, जीव क्षेत्र, और पठार हो चुके हैं, डैम हो चुके हैं। डैम याद रखना, डैम, पठार, लेक, सोयल, सेंचुरी, बायोस्फीयर, ये फेमस चीज़ें हैं जो आपको नंबर लाके देंगी, क्योंकि इनमें डेफिनेटली क्वेश्चन बने हैं। ये जो 8 से 10 मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये डेफिनेटली पूछे गए हैं, ये चीज़ें आई गई हैं। अब मैंने हिंदी में आपको जो 18 नंबर बताए थे, ये मैथ में जो आपको 8 नंबर दिए थे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इन पे आप क्वेश्चन को बाद में सर्च कर लेना, इस वीडियो को दोबारा से। अब आता है करंट का। करंट में 4 टॉपिक आपको करके जाने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक नोबेल प्राइज, 100% एक क्वेश्चन है नोबेल प्राइज का, जो लेटेस्ट 2020 के मिले थे। उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो करंट का स्पोर्ट्स और एक स्टैटिक का। स्टैटिक स्पोर्ट में क्या पूछते हैं, जैसे नोट आउट कौन से खेल में शब्द यूज किया जाता है। आपको पता है कि नोट आउट क्रिकेट में है, वाइड ये भी क्रिकेट में है, बैडमिंटन में अलग शब्द हैं, ठीक है, और इसके अलावा टेबल टेनिस में अलग हैं। और दूसरा जो करंट का क्वेश्चन है, जैसे किसी खिलाड़ी ने फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जीता है, जैसे आईपीएल, अभी आईपीएल पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चा, कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम में था, ये पूछा जा सकता है। कि अभी कुश्ती खेली गई थी, कुश्ती का ये खिलाड़ी है, वो ऐसे नहीं बताएगा
एक खिलाड़ी जिसका नाम ये है, अभी हाल ही में चर्चा में था, बताइए ये कौन से खेल से संबंधित है। एक तो खिलाड़ी का नाम देके वो खेल से संबंधित पूछ लेगा, और दूसरा फेमस शब्द, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें बताइए, एक ट्रॉफी का नाम दे देगा। जैसे विजय हजारे, वो पूछेगा कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से संबंधित है, तो रणजी क्रिकेट से संबंधित है। तो ऐसे अपने से वो पूछेगा कि कौन सा कप है, ये कौन सी ट्रॉफी है जो किससे रिलेटेड है। सैन्य अभियान, फेमस सैन्य अभियान होते हैं दो देशों के बीच में, वही पूछ सकता है। तीसरी, जैसे बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं इंटरनेशनल पर, G20 हुआ, सार्क हुआ, एशियन हुआ, ये अभी हाल फिलहाल में जो हुए थे, चाहे वो 1 साल पुराने हैं, आपको याद कर लेने हैं। तो ये है हमारा करंट का। अब मैंने आपको कम से कम 8 से 15 मार्क्स मैंने आपको मैथ के बता दिए यहाँ से, और 8 से 10 जीके के 3 करंट अफेयर के, यानी मैंने टोटल आपको लगभग इसकी एवरेज मानो तो 10 और इसकी एवरेज मानो तो 12, यानी 22 नंबर का। ये तो वो हैं जो स्किप आपको पढ़ने जो आपके पढ़े हुए हैं वो अलग बात है, आपको पढ़ने हैं ये। 18 नंबर का मैंने आपको हिंदी का बताया था, ठीक है बच्चा, यानी आप 40 नंबर का आपको बता चुका हूं मैं, 40 नंबर कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं अपने। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में आपको ये 3 टॉपिक करने हैं, और ये टॉपिक कौन से हैं, ये मेमोरी बेस्ड हैं। लगभग 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में सिनोनियम एंटोनियम्स के। अब आप कहोगे सर सिनोनियम एंटोनियम तो बहुत होते हैं, मुझे पता है सिनोनियम एंटोनियम बहुत होते हैं, लेकिन एक बुक का नाम बताता हूँ, रुक्मिणी पब्लिकेशन, मैं इसकी फोटो डाल दूंगा, रुक्मिणी पब्लिकेशन। ये प्लेटफॉर्म, रुक्मिणी पब्लिकेशन है, प्लेटफॉर्म इस बुक का नाम है। ये बुक ले आइए, 90 रुपीज़ की बुक आती है, वॉल्यूम 2। इसमें लास्ट ईयर के एसएससी के इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। अब 95 से 2019 तक जितने भी सिनोनियम एंटोनियम आए हैं, लगभग हर पेपर में 5-5 आए हैं, तो आपके सामने ये 2000 होंगे, तो आप उनको याद कर लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। उसी किताब में आपको फिल इन द ब्लैंक मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक के हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक होंगे, आपको कम से कम 700-800 क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लास्ट ईयर के पेपर से। तो एक बहुत अच्छा सा कह सकते हैं कि गैस बन जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कहते हैं कि ये हर स्टूडेंट के लिए पंप का काम करते हैं। जैसे आज किसी को कोरोना है ना, तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, उसी प्रकार ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे। इनको जितना ज़्यादा रीड करोगे ना बच्चा, आपकी कहते हैं ना जीने की वो जो इच्छा है ना, जीने की इच्छा तो नहीं कह सकता, कि जीने के चांस है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ बोलते हैं, ये भी उसी किताब में है। आपको 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं उन किताब में से। अगर आपका पेपर आगे हो जाता है तो उसमें एक टॉपिक और है जिसको अपने एरर बोलते हैं, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका मोटा मोटा स्टूडेंट लगभग 12 नंबर का मैंने यहाँ से बता दिया। अब अपने बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग और हिंदी एक ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग आपको, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी माइंडेड है, शार्प है, तो 35 नंबर ला के दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये नहीं कहता कि आप 35 नंबर लाइए। आप चुनिंदा टॉपिक करके जाओगे ना, तब भी आपके 30-28 नंबर आ जाएंगे। तो आपको टॉपिक कौन से करने हैं? ब्लड रिलेशन। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप क्वेश्चन करते रहिए भरपूर। अगर आपको समझना है इन सारे क्वेश्चनों को, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी करवा रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस है 2100 रुपये। अगर आप मैथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ की फ़ीस है 1000, रीजनिंग की फ़ीस है 900 और हिंदी की फ़ीस है 800। ये तीनों को कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो 2100 रुपये है। इनमें मैं सारे के सारे पीडीएफ, सारे के सारे जो लेक्चर हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन, सबको सोल्व करवाया जा रहा है। यदि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको एक गैस मिल जाए कि पेपर को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगला है डायरेक्शन, दिशा,
क्योंकि इनकी सबकी अप्रोचेज हैं, इनको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है। 2 क्वेश्चन सीरीज के, लगभग 3 क्वेश्चन मान लीजिए, 2 क्वेश्चन तो इंग्लिश की सीरीज के और 1 क्वेश्चन मैथ की सीरीज का। कई बार 2 क्वेश्चन मैथ की सीरीज के, 1 क्वेश्चन इंग्लिश की सीरीज का। नेक्स्ट है शेप, आपसे 5 एक शेप दे देगा, 5 शेप, ये इनमें से एक शेप को वो मिस कर देगा लास्ट वाली को, और पूछेगा कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सी ऐसी शेप है जो नेक्स्ट 5वीं शेप बनेगी। लगभग 3 क्वेश्चन पूछता है वो। एक क्वेश्चन वो डाल देता है मिरर का, एक शेप को रख के मिरर के सामने कहता है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी शेप है जो मिरर में दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अलग अलग 4 तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, चारों तरह की स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाने हैं 4 नंबर के। अगला है ओड बेसिस क्वेश्चन, कि इनों में से कौन सा ओड है। कभी कभार इंग्लिश की सीरीज बना देते हैं, कभी कभार मैथ की सीरीज बना देते हैं, कभी कभार मैथ और इंग्लिश की सीरीज को कंबाइन कर देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो मोटे मोटे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे। इनमें एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी कन्फर्म है, 5 नंबर मान लो इसको। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ रबड़ पेन हैं, तो इससे रिलेटेड तो ये तो आपको करके जाना है हर हालत में। ये टॉपिक 5वां चौथा टॉपिक आपको करके जाने हैं, और पहला और दूसरा ये तो चलो आप कह सकते हैं कि ऑन द स्पॉट में पकड़ लूँगा, लेकिन इन क्वेश्चनों की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको टाइम कंज्यूम कर जाएगा, और टाइम कंज्यूम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम लगाते हो ना तो आप सिलेक्शन से दूर जाते हो। ये था स्टूडेंट हमारा रीजनिंग का। तो एक तरह से मैंने आपको एक शेड्यूल बना दिया जो लगभग आपको 55 से 60 नंबर ला के देगा। वैसे मैं आपको 100 नंबर का बता सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर एनालिसिस किया था मैं आप बता सकता हूँ, लेकिन ये लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है बच्चा, ये तो था हमारा फर्स्ट पेपर। अब फर्स्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, बुक पढ़ के। अब रीजनिंग के क्या कौन सी बुक पढ़नी है, रीजनिंग के लिए आप किरण प्रकाश ला सकते हो, मैं पीडीएफ दे दूंगा। हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश की ला सकते हो, नहीं है तो कोई भी बुक है आपके अंदर जिसके अंदर ये रटाफिकेशन वाले टॉपिक है, रटते जाओ, जितना रटोगे उतना अच्छा है। इंग्लिश के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन बता दी, मैथ के लिए चारों टॉपिक मैं दे दूंगा, जीके के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, कहाँ से भी सर्च कर सकते हो, टॉपिक मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि सब घर पे बैठे हैं, लेकिन नोट करने वाली चीज़ें हैं। मोस्टली आपको चेयर पर पढ़ना चाहिए ताकि आपको लेजीनेस ना ज़्यादा हो। दूसरा, कोविड से बचें। यदि कोविड से बचते हो, अगर कोई भी संपर्क में आता है, लगभग 14 दिन गए, यानी आपका पूरा का पूरा शेड्यूल फेल है, आपकी पूरी की पूरी मेहनत। इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है स्टूडेंट। और दूसरी बात, आपको पढ़ना कैसे है। यदि आप मॉर्निंग में अच्छा टाइम देते हैं ना, लगभग 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को और 1 घंटा फर्स्ट पेपर को, और इवनिंग में यदि 1 घंटा और 1 घंटा सब्जेक्ट को, और नाइट में 1 घंटा प्लस 1 घंटा, यदि आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है बच्चा। क्योंकि आप 3 घंटे फर्स्ट पेपर को, 4 घंटे सब्जेक्ट को दे रहे हो। यदि आप पूरा 1 महीना दे देते हो ना बच्चा, तो डेफिनेटली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन 100% है। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पर। अब है सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक। सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक देखिए, जो बच्चा हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, हिंदी का, सबका सब्जेक्ट अलग है, और सब्जेक्ट सबका अच्छा है क्योंकि बिना सब्जेक्ट के आप कभी पार नहीं पा सकते। तो और अच्छा करना चाहते हो तो एक नेट जेआरएफ की बुक आती है, अरिहंत की यूथ पब्लिकेशन की, घटना चक्र की, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी, जितने भी ऑल स्टेट के एग्जाम है ना, रिवीजन विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद डिफरेंट पीजीटी एग्जाम, DSSS भी जैसे एग्जाम लेती है, केवीएस भी लेती है, एनवीएस भी लेती है, आरपीएससी भी लेती है, पीपीएससी भी लेती है, हरियाणा भी लेती है, हिमाचल भी लेती है, यूपीपीएससी भी लेती है। तो आपको उन सभी क्वेश्चनों को रीड करना है, देखना है कि किस प्रकार का लेवल आ रहा है, और वो क्वेश्चन सारे इन्हीं बुक में आपको मिलेंगे। अरिहंत में मिल जाएंगे। अरिहंत की हिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है, यूथ की पॉलिटिकल की बुक अच्छी है, घटना चक्र की हिंदी की बुक अच्छी है। और मैं आपको कुछ इंस्टोमोजी पर कुछ टीचर हैं जिन्होंने अपनी बुक डाल रखी है। यदि कोई पेपर यदि किसी बच्चे के पास कोई बुक है तो पढ़िए। यदि मार्केट तो बंद है, नहीं तो आप क्या कीजिए, इंस्टोमोजी पर ये बुक 30 रुपये या 40 रुपये में मिल जाएगी। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिन जिन बुक के हो रहे हैं अब वहाँ से खरीद सकते हैं। नहीं तो कोई मार्केट से लाना चाहता है तो आपको लगभग 400 या 500 की बुक पड़ेगी पर बुक। घटना चक्र सस्ती पड़ सकती है, अरिहंत महंगी पड़ती है, यूथ 200-250 के करीब है। नेक्स्ट है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है,
आपको एनसीईआरटी समरी पढ़नी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी समरी कौन सी? 9th से 12th 4 क्लासों की। अब कह रहे हैं सर समरी कैसे बनाएं? डोंट वरी, मैं कल आपको 9th क्लास की जियोग्राफी की समरी डाल दूंगा, उसके अगले दिन 9th क्लास की जितनी भी समरी है पॉलिटिकल की डाल दूंगा, उसके बाद हिस्ट्री की डाल दूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अलग अलग, फिर 10th की डाल दूंगा 1-2 दिन रुक के, फिर 1-2 दिन रुक के 11th की 12th की। तो आपको समरी को बिल्कुल पूरा का पूरा याद कर लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया था DSSS एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो चैनल है वहाँ सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। DSSS एस्पिरेंट ये फेसबुक पेज है, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर अमन नारंग से फॉलो कर सकते हो। जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं, नहीं तो आप कुछ भी आपका कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं। गुड नाइट।